कॉम्पिटिटिव नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का हमारा थर्ड चैप्टर। चैप्टर का नाम है यहाँ पे मोशंस ऑफ द अर्थ। इस चैनल के ऊपर आपको 6 से लेकर 12 तक ये सभी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। साइंस 7 से लेकर 10 तक की होगी। स्पोकन कोर्स, गवर्नमेंट एग्जाम सभी की यहाँ पे वीडियो अपलोड हो चुकी है और इनकी यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। अगर आप क्लास 6 की सभी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। जब आप यहाँ पे देखोगे नीचे तो आपको इस तरह का यहाँ पे आइकन शो होगा और यहाँ पे शो मोर की ऑप्शन होगी। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी क्लास 6 की यहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नोट्स आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिंक गिवन है, उसके ऊपर जाके आप जितने भी ये नोट्स हैं इनको पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में वो क्या होते हैं। अब जैसे फर्स्ट रोटेशन क्या होता है? जब भी यहाँ पे धरती मूव करती है, मूवमेंट होती है धरती की अपनी एक्सिस के अराउंड, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे धरती है और इसकी एक्सिस है, तो यहाँ पे ये जो अपनी एक्सिस के अराउंड जब ये चक्कर लगाती है तब इसको क्या बोला जाता है? इसको रोटेशन बोला जाता है। क्लियर है? एक दिन में या 24 घंटे में जो ये पूरा चक्कर लगाती है, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। उसके बाद रेवोल्यूशन क्या होता है? जब भी धरती यहाँ पे मूव करती है सन के अराउंड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज की सन है ये, अब यहाँ पे ये जो धरती है ये सन के अराउंड यहाँ पे चक्कर लगाएगी, ठीक है। अब इसको क्या बोला जाएगा? यहाँ पे इसको रेवोल्यूशन बोला जाएगा। क्लियर है? जब भी यहाँ पे धरती सूरज के अराउंड चक्कर लगा रही है तो इसको रेवोल्यूशन बोला जाएगा। अगर वो अपनी ही एक्सिस के अराउंड चक्कर लगा रही है तो इसको रोटेशन बोला जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर रखना। अब यहाँ पे एक फिक्स्ड जो पाथ होता है जिसमें ये चक्कर लगाते हैं, इस पाथ को क्या बोला जाता है? इसको ऑर्बिट बोला जाता है। क्लियर है? फिक्स्ड पाथ या ऑर्बिट एक साल में ये चक्कर कंप्लीट करती है। उसके बाद सीजन क्या होता है कि एक साल में यहाँ पे जो वेदर पैटर्न्स या वेदर कंडीशन होते हैं, जो मौसम होते हैं, उनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करा जाता है, ठीक है। अब जैसे 4 हिस्सों में डिवाइड करा जाता है, कौन कौन से हो जाएंगे? एक समर सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया, और यहाँ पे ऑटम सीजन, ठीक है, जो पतझड़ वाला होता है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग सीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 हिस्सों में से डिवाइड किया जाता है। एक फिफ्थ भी एक, जैसे रेनी सीजन, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ बुक्स में ये पाया जाता है लेकिन मेनली यहाँ पे 4 ही होते हैं। इस चैप्टर में हम आगे इन चारों के बारे में देखेंगे। उसके बाद सोल्स्टिस क्या होता है यहाँ पे? जो अर्थ की पोजीशन होगी 21 जून को और 22 दिसंबर को, उसको क्या बोला जाएगा? सोल्स्टिस बोला जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल क्या होती है। इक्विनॉक्स क्या होते हैं? जब भी धरती की पोजीशन जब 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है, ऑर्बिट में कहाँ पे भी होगी, ठीक है, मेनली किसी फिक्स्ड पोजीशन पे, तो उसको क्या बोला जाएगा? इक्विनॉक्स बोला जाएगा, ठीक है। ये हम आगे डायग्राम में भी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद एपहीलियन क्या होता है? यहाँ पे जो धरती की पोजीशन होगी 4 जुलाई को हर साल, और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा धरती के बीच में और यहाँ पे सूरज के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में यहाँ पे जो दूरी होगी वो मैक्सिमम होगी, मतलब कि 151 मिलियन किलोमीटर या 15.1 करोड़ किलोमीटर भी आप इसे बोल सकते हैं। इस पोजीशन को बोला जाता है एपहीलियन, मतलब कि एप मीन्स होता है यहाँ पे फार अवे, हीलियन का मतलब होता है यहाँ पे सन को बोलते हैं, ठीक है। आगे हम डिटेल में देखेंगे ये भी डायग्राम में, तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। पेरिहीलियन क्या होता है? यहाँ पे जो धरती की पोजीशन होगी 4 जनवरी को हर साल देखी जाती है। इसमें यहाँ पे धरती और सन के बीच में जो दूरी होगी वो कम से कम होती है, ठीक है, मिनिमम यहाँ पे दूरी होती है। इट मीन्स 146 मिलियन किलोमीटर की होती है या 14.6 करोड़ किलोमीटर की। पैरी का मतलब होता है नियर, हिलियन का मतलब होता है सन, मतलब कि जब सन नजदीक होगा, ठीक है, दोनों के बीच में दूरी कम होगी तो पैरी हिलियन, दोनों के बीच में दूरी अगर ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? इसे एप हिलियन बोलेंगे। क्लियर है? आई होप आपको बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। इनका आगे इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक देखते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पे अर्थ की जो रोटेशन है इसके बारे में देख लेते हैं। अभी हमने डेफिनेशन इसकी की कि रोटेशन ऑफ द अर्थ, यहाँ पे धरती की मूवमेंट होना इसकी खुद की एक्सिस के अराउंड, जैसे यहाँ पे ये धरती की ये एक्सिस है, ये एक्सिस के अराउंड यहाँ पे चक्कर लगाती है, इसको क्या बोला जाएगा? रोटेशन। रेवोल्यूशन यहाँ पे जो धरती की मूवमेंट होगी सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में, जिसको क्या बोला जाता है? ऑर्बिट बोला जाता है,
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया था, जैसे यहाँ पे सेंटर में सन है और यहाँ पे धरती, ठीक है, चक्कर लगाई। सो यहाँ पे ये क्या होगा, फिक्स्ड पाथ, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। सो यहाँ पे जो धरती की एक्सिस होगी ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाएगी, किसके साथ, ऑर्बिटल प्लेन के साथ। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो धरती है, ये जो इसकी एक्सिस होती है ये टिल्टेड होती है, यहाँ पे झुकी हुई होती है, यहाँ पे सीधी ऐसे स्ट्रेट नहीं होगी कभी भी, याद रखना। यहाँ पे जो धरती की एक्सिस है ये स्ट्रेट नहीं होगी, ठीक है, 90 डिग्री पे नहीं होगी, ये हमेशा झुकी होती है। किसकी तरफ झुकी हुई होती है, ठीक है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, जो नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, यहाँ पे जो हमने जो पोल स्टार होता है, ठीक है, पोल स्टार की तरफ यहाँ पे झुकी हुई होती है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ लेते हैं। सो इसके बाद यहाँ पे 66.5 डिग्री पे ऑर्बिटर प्लेन के साथ यहाँ पे झुकी होती है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है। सो यहाँ पे ये जो लाइन है इक्वेटर, तो इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, यहाँ पे सॉरी इक्वेटर नहीं, यहाँ पे प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, इक्वेटर तो यहाँ पे ये नीचे वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे जो धरती होगी ये हमेशा टिल्टेड होती है, ठीक है, एक तरफ यहाँ पे झुकी हुई होती है, जब ये सन के अराउंड मूव करती है। सो यहाँ पे ये जो टिल्ट होता है, ये जो झुकाव होता है धरती का, इसे क्या बोला जाता है, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस इसे बोला जाता है। अब यहाँ पे जो धरती होती है ये 24 आवर्स में ये चक्कर एक पूरा कंप्लीट करती है, ठीक है, और यहाँ पे किस स्पीड के अकॉर्डिंग घूमती है, ये चक्कर लगाती है अपनी एक्सिस के अराउंड 1670 किलोमीटर एक घंटे में, इतनी तेजी से ये चक्कर लगाती है। इसका मतलब कि एक घंटे में ये 1670 किलोमीटर ये रोटेट करती है। सो एक्चुअल में ये 24 आवर्स कंप्लीट 24 आवर्स नहीं होते, ये कितने होते हैं, 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड, ये एक्चुअल में कंप्लीट टाइम होता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कितना लेते हैं, इसे 24 आवर्स लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक रोटेशन कंप्लीट करती है, जब भी एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो एक दिन कंप्लीट माना जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है 24 घंटे के बाद यहाँ पे नया दिन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो पीरियड ऑफ रोटेशन होता है इसे क्या बोलते हैं, अर्थ डे बोला जाता है। क्लियर है। सो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो क्या होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सो यहाँ पे जो अर्थ है, ठीक है, स्फेरिकल शेप में, जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है स्फेरिकल शेप है, और यहाँ पे जो लाइट होती है ये सूरज से प्राप्त करती है, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे जो इसका हाफ पोर्शन होगा वो तो यहाँ पे रोशनी उसकी उसके ऊपर होगी, ठीक है, जैसे सन की रोशनी यहाँ पे इसके ऊपर पड़ेगी, धरती के ऊपर, हाफ पोर्शन के ऊपर, और यहाँ पे जो इसका दूसरा हाफ पोर्शन होगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, रात होगी, और जिसके ऊपर रोशनी पड़ेगी वहां पे आपको दिन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर रोशनी नहीं होगी उसके ऊपर आपको रात देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ये जो सर्कल होता है जो दोनों को डिवाइड करता है, दिन और रात को, दिन और रात को जो सर्कल डिवाइड करता है उसे क्या बोला जाता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब जैसे यहाँ पे धरती को सेंटर में से देखो, यहाँ पे ये जो धरती का सेंटर है, ठीक है, ये जो सर्कल होगा, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे धरती तो गोल है, ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको सेंटर में एक सर्कल ऐसे दिखेगा, ठीक है, 3D शेप है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2D बनाई हुई है। तो जैसे बॉल होती है, बॉल को आप इमेजिन कर लेना, कोई भी फुटबॉल होती है, जो उसके सेंटर में से जब आप एक सर्कल, ठीक है, सर्कल इन द सेंस यहाँ पे आप लाइन लगाओगे तो आपको पता चलेगा वो क्या हो गया, यहाँ पे एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है, ठीक है, जो दोनों को डिवाइड करता है, दिन और रात को। क्लियर है। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्या होता है। सो जो धरती की मोशन होती है सन के अराउंड, ठीक है, एक फिक्स्ड पाथ में, उसे क्या बोला जाता है, रेवोल्यूशन बोला जाता है। और यहाँ पे धरती की जो स्पीड है वो याद रखना कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर एक सेकंड में मूव करती है ये, जब भी ये सूरज के अराउंड घूमेगी। अगर ये अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती है वो कितनी थी यहाँ पे, 1670 किलोमीटर, ये एक घंटे में थी, 1 आवर में, ठीक है, 1670। यहाँ पे एक सेकंड की बात हो रही है, एक सेकंड में ये 30 किलोमीटर चक्कर लगाती है, जब ये सूरज के अराउंड चक्कर लगाती है। सो इलिप्टिकल शेप में चक्कर लगाती है, ठीक है, इलिप्टिकल शेप कैसे, जैसे सन हो गया, अब यहाँ पे ये होती है ऐसे इलिप्टिकल शेप, जैसे ये क्या होगा, सर्कल हो गया, और ये होती है इलिप्टिकल शेप, इसे बोला जाता है। सो ये कितना टाइम लेती है, 365 डेज 6 आवर्स लेती है, ठीक है, 6 आवर अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कितने होते हैं,
5 आवर 48 मिनट्स 56 सेकेंड अप्रोक्सीमेट, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट 6 आवर नहीं होते। तो ये सन के राउंड चक्कर लगाते हैं। सो एक साल में ये 365 दिन चक्कर लगाते हैं, जिसे बोला जाता है ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। और यहाँ पे जो 6 घंटे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 घंटे 4 साल बाद मिलके क्या बनाएंगे, 6 आवर प्लस 6 आवर प्लस 6 आवर प्लस 6 आवर। तो यहाँ पे 4 साल के बाद टोटल कितने हो गए, 24 घंटे हो गए। तो 4 साल के बाद जो ये एक दिन बचता है, ये किसमें हम ऐड करते हैं, ये फरवरी में ऐड करते हैं, ठीक है। लीप ईयर आई होप आपको पता ही होगा। सो 29 डेज का। सो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है। सो तब यहाँ पे जो लीप ईयर होता है उसमें 366 एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यही 6-6 घंटे का फर्क होता है 4 साल का जो इकट्ठा हुआ होता है। सो इससे क्या बोला जाता है, लीप ईयर बोला जाता है। तो अर्थ यहाँ पे जो कंप्लीट करती है एक रेवोल्यूशन एक साल में, सो यहाँ पे डिवाइड किया जाता है इसे 4 सीजन्स में। कौन कौन से सीजन्स हैं ये, स्प्रिंग सीजन, समर, विंटर और ऑटम सीजन। यहाँ पे 4 सीजन, ठीक है। कुछ बुक्स में, एक आधी बुक में आपको यहाँ पे रेनी सीजन भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हम 4 के बारे में ही देखेंगे, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अब यहाँ पे ये भी देख लेते हैं किस पैटर्न में यहाँ पे ये मूव करते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके कारण। अब यहाँ पे जैसे आपको पिक्चर में गिवन है कि 4 सिलेक्टेड डेज, यहाँ पे 4 दिन सिलेक्ट किए हुए हैं। 21 मार्च यहाँ पे पोजीशन ये फर्स्ट है, उसके बाद 21 जून पोजीशन यहाँ पे ये सेकंड है, उसके बाद यहाँ पे 23 सेप्ट यहाँ पे थर्ड पोजीशन है ये, और 22 डैश यहाँ पे ये फोर्थ पोजीशन है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब यहाँ पे जो सन, यहाँ पे सन की जो रोशनी होगी, सो वर्टिकली यहाँ पे किसके ऊपर होगी, या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डायग्राम इसके लेना भूल गया, तो अभी मुझे याद आया, पहले मुझे याद था, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं। सो इक्वेटर होता है, सो ये ऊपर क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। सो नीचे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलेगा। सो ये 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। नीचे सदर्न हेमिस्फीयर होगा, ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ यहाँ पे लिखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे होगा। सो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर होगा, ठीक है। ये इंडिया में पास करता है 8 स्टेट्स में। सो आई होप आपको पता होगा इसके बारे में। सो इसकी यहाँ पे जो डायग्राम होगी, मैं वो नोट्स यहाँ पे जो आप नीचे कमेंट सेक्शन में देखोगे, सो जो ब्लॉग है जिसके ऊपर यहाँ पे नोट्स आपको सभी मिल जाएंगे, ये अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वहां पे मैं यहाँ पे जो इसकी फोटो होगी वहां पे डाल दूंगा, सो आप देख लेना वहां से। तो इसमें क्या होगा कि जो दिन होगा वो लंबे होते हैं और रातें यहाँ पे छोटी होंगी, ठीक है। सो इसको क्या बोला जाता है, सोल्स्टिस बोला जाता है, ठीक है। जैसे पोजीशन सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पे 21 जून और यहाँ पे 22 दिसंबर, ये क्या होंगे, यहाँ पे सोल्स्टिस बोले जाते हैं, ठीक है। समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस। अब इसके बाद यहाँ पे अगर तो सन शाइन कर रहा है वर्टिकली ओवरहेड एट द इक्वेटर, यानी कि जो सूरज की किरणें सीधा किन के ऊपर पड़ रही है, इक्वेटर के ऊपर पड़ रही है। यहाँ पे क्या थी, जो सूरज की किरणें थी, यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और यहाँ पे 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर डायरेक्ट पड़ती है सूरज की किरणें, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसके बारे में, प्रैक्टिकली समझेंगे। अभी जस्ट यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, वो देख लो कि सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये सोल्स्टिस होते हैं जब भी यहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट कैप्रिकॉर्न, सॉरी कैंसर के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे 22 दिसंबर को कैप्रिकॉर्न के ऊपर। अगर तो यहाँ पे सूरज की किरणें डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं तब इसे इक्विनॉक्स बोला जाता है। सो यहाँ पे पोजीशन 1 एंड 3 जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, क्लियर है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं समर सोल्स्टिस के बारे में, जो 21 जून को इसकी पोजीशन देखी गई है। सो नदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे आपको लंबे दिन देखने को मिलेंगे और शॉर्टेस्ट नाइट्स देखने को मिलेंगी। तो इस पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ पे जो नॉर्थ पोल होगा वो सूरज की तरफ झुका हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो नॉर्थ पोल होगा यहाँ पे ये सूरज की तरफ झुका हुआ होगा। अब यहाँ पे 21 जून को, ठीक है, यहाँ पे आप एक बार डायग्राम में देख लो इसे। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ये डायग्राम यहाँ से ली हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये इतनी डायग्राम आपको समझाने के लिए, क्लियर है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल यहाँ पे झुका हुआ होगा सन की तरफ,
और यहाँ पे जो इसके आगे यहाँ पे जो ऊपर आर्कटिक सर्कल होगा, ठीक है, ये आर्कटिक सर्कल होता है यहाँ पे ऊपर, ठीक है, ये कितना होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ। और यहाँ पे आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला जो हिस्सा होगा यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूसली डे लाइट देखने को मिलेगा 6 महीनों तक, ठीक है, 6 महीनों तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जैसे कि इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे जो सूरज की किरणें थी वो किसके ऊपर पड़ रही थी, यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर पड़ रही थी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये इस पोजीशन से शिफ्ट होकर इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे धरती घूम रही है और ये किसकी तरफ, यहाँ पे जो नॉर्थ पोल होगा इसका जो बाइंड होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे झुकेगा, टिल्ट होगा, वो किसकी तरफ, सन की तरफ होगा। सो यहाँ से ये टिल्टेड होना शुरू हो जाएगा नॉर्थ पोल इसका सन की तरफ। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक के यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा 6 महीने का, सो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल होगा ये डायरेक्ट किसके यहाँ पे, ये सूरज की तरफ झुका हुआ होगा, ठीक है। 6 महीने तक यहाँ पे आपको दिन देखने को मिलेगा और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 6 महीने का जो टाइम पीरियड होगा यहाँ पे आपको रात देखने को मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे 6 6 महीने का गैप देखने को मिलता है। यहाँ पे जो नदरन पोल होता है और यहाँ पे सदरन पोल होता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज से यहाँ तो बहुत पास होते हैं, ठीक है, 6 महीने, या 6 महीने ये बहुत दूर चले जाते हैं सूरज से, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे ये टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 21 जून की जो पोजीशन होगी धरती की उसको समर सोल्स्टिस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो नदरन हेमिस्फीयर है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको समर देखने को मिलेगा, यानी कि गर्मी देखने को मिलेगी। क्यों गर्मी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो सूरज की किरणें वो डायरेक्ट किसके ऊपर पड़ रही है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ रही है। और जो इंडिया है यहाँ पे वो कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और नदरन हेमिस्फीयर में है, ठीक है, वो इस पोजीशन में आपको इंडिया देखने को मिलेगा। सो सीधा यहाँ पे जो सूरज की किरणें होंगी वो इसके ऊपर पड़ेंगी, सो इसलिए यहाँ पे आपको गर्मी देखने को मिलती है जो जून जुलाई का, ठीक है, यहाँ पे ये मंथ होते हैं, ठीक है। जैसे कि आज का टाइम है, जैसे अब आज कितनी यहाँ पे 15 जून है जिस समय ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत गर्मी यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो कारण क्या है, यहाँ पे जो सूरज की किरणें वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रही है और यहाँ पे जिसके कारण आपको यहाँ पे गर्मी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो दिन होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो डे होंगे ये बड़े होंगे और यहाँ पे जो रातें होंगी ये छोटी होंगी। क्यों, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो ज्यादा पोर्शन होगा इसका वो यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ेगी, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने बनाया ये, अभी ये जितना भी पोर्शन होगा ये सभी क्या होगा, यहाँ पे दिन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे पीछे ये छोटा सा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको रात देखने को मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे दिन बड़े होंगे गर्मियों के समय में और रातें यहाँ पे आपको छोटी देखने को मिलेगी। अब इसका रिवर्स ले लेते हैं। अब रिवर्स यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल ही ऑपोजिट होगी। अब यहाँ पे सूरज की किरणें इसके ऊपर तिरछी पड़ेंगी, ठीक है, स्लैंटिंग रेस पड़ेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे सूरज की रोशनी कम पहुंच पा रही है। सो नीचे वाला जो पोर्शन होगा यहाँ पे आपको विंटर देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे नीचे सर्दियां देखने को मिलेगी। अब जो कंट्री यहाँ पे नीचे रहती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, वहां पे इस समय ठंड होगी, ठीक है, जून के महीने में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सूरज की किरणें होंगी वो तिरछी जा रही हैं, यहाँ पे ऊपर तो यहाँ पे डायरेक्ट किरणें पड़ रही हैं इसलिए गर्मी है और यहाँ पे नीचे आपको सर्दी देखने को मिलेगी। क्लियर है। सो यहाँ पे अवे फ्रॉम द सन, यहाँ पे स्लैंटिंग रेज हैं वो इसके ऊपर पड़ रही हैं, सो इसलिए यहाँ पे जो दिन होंगे ये छोटे होंगे, ठीक है, और रातें बड़ी होंगी और यहाँ पे विंटर सीजन आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे ये जो दिन वाला पोर्शन होगा ये छोटा है और ये जो रात वाला पोर्शन है ये आपको बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ पे नीचे, ठीक है। सो यहाँ पे दिन छोटे होंगे रातें बड़ी होंगी नीचे जो सदर्न हेमिस्फीयर है, और यहाँ पे आपको विंटर देखने को मिलेगी और ऊपर यहाँ पे आपको समर देखने को मिलेगी। क्लियर है, जैसे कि अभी यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये इक्वेटर। सो यहाँ पे सो यहाँ पे जो ज्यादा पोर्शन होगा इसका वो दिन होगा, यहाँ पे छोटा पोर्शन जो डार्क में यहाँ पे वो यहाँ पे आपको नाइट देखने को मिलेगी। अब
जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे सो सूरज की किरणें, अब यहाँ पे ये जो नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पे ये देखो नॉर्थ पोल, यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है ये सूरज की तरफ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो 6 मंथ आपको लगातार यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे दिन देखने को मिलेगा। अब यहाँ से जब ये मूव होगा इस पोजीशन पे, अब नॉर्थ पोल यहाँ पे दूर जाता होगा और यहाँ पे ये जो साउथ पोल होगा ये सूरज की तरफ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे भी जो यहाँ पे साउथ पोल है ये भी सूरज के सामने है और यहाँ पे ये जो साउथ पोल होगा यहाँ पे भी आपको सूरज की रोशनी यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो जिसके कारण यहाँ पे 6 महीने अब यहाँ पे रात रहने वाली है। क्लियर है। सो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब 22 दिसंबर की बात करते हैं, सो जिसे विंटर सोल्स्टिस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होंगे और शॉर्टेस्ट नाइट होंगी, ठीक है। जैसा यहाँ पे डायग्राम में देख लो अगर आप, तो एक बार इसे हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इक्वेटर। अब यहाँ पे ये जो बड़ा पोर्शन है यहाँ पे ये सूरज की तरफ है। सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो दिन होंगे वो लंबे देखने को मिलेंगे और यहाँ पे ये जो छोटे यहाँ पे जो पोर्शन है यहाँ पे आपको नाइट्स देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पे जो दिन होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे बड़े होंगे, नाइट्स यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऑपोजिट होगा। सो यहाँ पे जो नाइट्स होंगी ये बड़ी होंगी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्लियर है। सो यहाँ पे ये जो दिन होंगे ये बड़े होंगे, यहाँ पे रातें छोटे होंगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, नीचे वाले की। अगर हम ऊपर वाले हिस्से की बात करेंगे वहां पे कॉन्सेप्ट ये उल्टा होगा। वहां पे क्या होगा, यहाँ पे रात बड़ी होगी और दिन छोटे होंगे जब यहाँ पे हम नदरन हेमिस्फीयर की बात करेंगे, जहां पे इंडिया ये ऊपर वाले हिस्से में। क्लियर है। लेकिन अभी हम नीचे वाले हिस्से की यहाँ पे बात चल रही है। तो यहाँ पे दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी। सो 22 दिसंबर को यहाँ पे विंटर सोल्स्टिस बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नदरन हेमिस्फीयर में सर्दी यानी कि विंटर देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर को देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो साउथ पोल होगा ये सूरज की तरफ झुका हुआ होगा, ठीक है, इंक्लाइन होगा। सो यहाँ पे जो सूरज की रोशनी होगी वो डायरेक्टली किसके ऊपर पड़ेगी, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जो सूरज की रोशनी होगी ये डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये इक्वेटर हो जाएगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे सूरज की जो डायरेक्ट किरणें होंगी ये सदर्न पार्ट्स के ऊपर पड़ रही है। सो यहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा यहाँ पे आपको गर्मी देखने को मिलेगी, ठीक है। सो हमारा इंडिया यहाँ पे कहाँ पे, ये ऊपर नदरन हेमिस्फीयर। सो यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ेंगी, तिरछी किरणें पड़ने की वजह से यहाँ पे आपको सर्दी देखने को मिलेगी ऊपर वाले स्फीयर में, जो हेमिस्फीयर है, ऊपर वाला हेमिस्फीयर है। क्लियर है। सो यहाँ पे आपको विंटर देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव होगा वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे सर्दी गर्मी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे अकॉर्डिंग कुछ और होगा, जो सदर्न हेमिस्फीयर में कंट्रीज होगी उनके अकॉर्डिंग कुछ और होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सूरज की किरणें यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको समर यहाँ पे देखने को मिलेगा सदर्न हेमिस्फीयर में। सो इसकी रिवर्स कंडीशन आपको नदरन हेमिस्फीयर में, नदरन हेमिस्फीयर में यहाँ पे इंडिया देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे जो सूरज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे दूर होगा नदरन हेमिस्फीयर से और यहाँ पे तिरछी किरणें नदरन हेमिस्फीयर यानी कि इंडिया के ऊपर पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो स्लैंटिंग रेज होंगी ये ऊपर नदरन हेमिस्फीयर में पड़ेंगी। सो इसलिए यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में आपको विंटर देखने को मिलेगा। क्लियर है। सो इसलिए यहाँ पे 22 दिसंबर को क्या बोला जाता है, विंटर सोल्स्टिस बोला जाता है। तो यहाँ पे दिन आपको छोटे देखने को मिलेंगे और रातें यहाँ पे आपको बड़ी देखने को मिलेंगी। सो विंटर सीजन आपको नदरन हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट है यहाँ पे स्प्रिंग एंड ऑटमन इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो यहाँ पे जो पोजीशन होगी धरती की 21 मार्च को यहाँ पे स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से इसे जाना जाता है। सो सूरज की जो किरणें होंगी वो डायरेक्ट जो इक्वेटर है उसके ऊपर पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो सूरज की किरणें यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर पड़ेंगी, यहाँ पे भी डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर पड़ेंगी, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे ये जो दोनों पोजीशन होती है इसे क्या बोला जाता है, इक्विनॉक्स बोला जाता है।
तो यहाँ पे जो पोल्स होंगे नदरन पोल्स और सदर्न पोल, ये क्या होंगे, यहाँ पे कोई भी सूरज की तरफ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे जो सूरज की किरणें होंगी ये किसके ऊपर पड़ेंगी, यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर पड़ेंगी, यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये नदरन और सदर्न पोल होंगे, ये दूर होंगे, ठीक है। यहाँ पे जब तक आप इसकी इमेजिनेशन आपके माइंड में नहीं बनाते उस वक्त आपको ये क्लियर नहीं होने वाले, ठीक है। सो एक वीडियो देख लेना यूट्यूब के ऊपर, जब यहाँ पे ये मूवमेंट इनकी होती हैं, जो एनिमेशन टाइप वीडियोस बनाते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पोजीशंस क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो दोनों पोजीशन होगी 21 मार्च की और यहाँ पे ये 23 सितंबर की। तो इसलिए यहाँ पे जो इक्वल डे एंड नाइट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा धरती के ऊपर 21 मार्च को और यहाँ पे 23 सितंबर को। क्लियर है? सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट डायग्राम ली गई है, सो इसमें आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे नदरन हेमिस्फीयर में ऑटम देखने को मिलेगा, ठीक है। जब यहाँ पे सितंबर की यहाँ पे पोजीशन देखने को मिलेगी और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको स्प्रिंग सीजन देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो मार्च की पोजीशन होगी नदर्न में, यहाँ पे ऑपोजिट स्प्रिंग देखने को मिलेगा सीजन, और सदर्न में आपको ऑटम सीजन देखने को मिलेगा। सो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डायग्राम को पॉज करके एक बार देख सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं एपहीलियन एंड पेरिहीलियन। सो यहाँ पे पेरी का मतलब होता है नियर और हीलियस का मतलब होता है सन, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे ऐप का मतलब होता है अवे फ्रॉम, मतलब दूर, और हीलियस का मतलब होता है सन। अब जब यहाँ पे ऐप हीलियन का मतलब क्या होगा, जब सूरज और धरती के बीच में जो दूरी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, तब हम इसे बोलेंगे ऐप हीलियन। तो ऐप हीलियन यहाँ पे कितना गिवन है, 151 मिलियन किलोमीटर या 51.1 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। जब यहाँ पे दोनों के बीच में दूरी होगी तब इसे ऐप हीलियन के नाम से जाना जाता है। पेरी हीलियन मतलब, पेरी का मतलब नजदीक, जब दोनों के बीच में सबसे कम फासला होगा धरती और सूरज के बीच में तब इसे पेरिहीलियन कहा जाता है, और ये 146 मिलियन किलोमीटर है। ये हम स्टार्टिंग में डेफिनेशन की देख चुके हैं। सो यहाँ पे जस्ट डायग्राम है। सो लास्ट टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। सो डॉन और ट्विलाइट या डस्क क्या होता है। डॉन होता है यहाँ पे जब सनराइज, सूरज निकलने से पहले, ईस्ट में जब सूरज निकलता है उससे पहले का जो समय होता है, ठीक है, जब यहाँ पे आसमान में एक लाली छा जाती है ना सूरज निकलने से पहले, वो जो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है उसे क्या बोला जाता है, डान बोला जाता है, ठीक है। ट्विलाइट या डस्क ये किसे बोला जाता है, जब यहाँ पे सूरज छिप जाता है वेस्ट में, जब ये छिप जाता है वेस्ट में, उसके बाद यहाँ पे जो आपको इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब कि ना तो पूरा डार्क है और ना ही यहाँ पे आपको सूरज देखने को मिलेगा, उसके बीच का जो समय होगा उसको क्या बोला जाता है, ट्विलाइट या डस्क बोला जाता है। क्लियर है? द पार्ट ऑफ द डे व्हेन द सन सेट्स इन द वेस्ट एंड देयर इज स्टिल सनलाइट, कुछ यहाँ पे रोशनी आपको देखने को मिलेगी, तब यहाँ पे आपको ट्विलाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सुबह का मौसम आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा और शाम का जब यहाँ पे सूरज छिप जाएगा तब आपको यहाँ पे इस प्रकार का ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे ट्विलाइट या डस्क बोला जाता है और इसे डान बोला जाता है। सो आई होप आपको पार्ट यहाँ पे चैप्टर 3 समझ में आया होगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ। कंप्लीट यूपीएससी कोचिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी ऐसे यहाँ पे नोट्स के साथ, बस आप लोगों ने क्या करना है, शेयर करना है मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ, सो उनकी भी यहाँ पे मदद हो सके, घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स के साथ ऐसी कंप्लीट कोचिंग मिलने वाली है। तो अपने आसपास सफाई रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाएं, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना, यही हमारा लक्ष्य है। सो जय हिंद, हैव अ फैंटास्टिक डे।